नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। अभी तो सेम चार्ज के लिए लिए थे, अब दोनों अपोजिट चार्ज की प्लेट होंगी, पैरेलल होंगी, तब उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पैरेलल प्लेट। अब यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक यह है और दूसरी यह है। प्लेट 1 2। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2। इनसाइड पॉइंट P है, आउटसाइड P' है। चलिए अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करते हैं। अब तो शायद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता हो गया होगा। यहाँ पॉजिटिव डिस्चार्ज रखेंगे तो वन प्लेट रिपल करेगी, मतलब इससे दूर भागेगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा E1। और टू जो प्लेट है उस पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी, है ना। इसका मतलब अब दोनों केस में यह जो पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा वह राइट में चलेगा। चलो P' पर देखते हैं। पॉजिटिव डिस्चार्ज रखेंगे तो यह प्लेट पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो रिपल करेगा, इधर जाएगा। और यह दूसरी प्लेट उस पॉजिटिव डिस्चार्ज क्या करेगी, खींचेगी, ये डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे क्या मिला आपको, पहला जो आप लिए थे उसके अपोजिट मिल गया। पहले के अपोजिट मिला। पहले में क्या था, पहले में इन साइड में अपोजिट डायरेक्शन था, आउटसाइड में सेम डायरेक्शन में था। जब दोनों पैरेलल प्लेट वो सेम चार्ज थी, दोनों पॉजिटिव थी या दोनों नेगेटिव होंगी तब भी यही होगा। अब यहाँ पे जो दोनों अपोजिट चार्ज में हो गई तो देख रहे हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिए सेम डायरेक्शन में हो गया और इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। क्यों हो गया ये आपको पता हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको उसी प्रकार जैसे पहला किए हो वैसे इसको कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, ठीक है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए स्केलर में लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेक्टर में लेते हैं तो इसको दिखाना पड़ेगा। दिखा दीजिए यूट्यूब पर इसका। अब यह हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, इक्वल सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट r² प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट r²।
दोनों सेम हो तब क्या होगा, इफ सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 इक्वल सिग्मा, तो ई इक्वल कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 1 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये मिल गया। अब इसके आउटसाइड देख लेते हैं पॉइंट पी डैश पर। ठीक है, देखिए आउटसाइड पर भी हम सारा प्रोसेस वही करेंगे, बस यहाँ पे पहुँचने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, देख रहे हैं ना, सब कुछ वही होगा, बस यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ये माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। और जब यहाँ पर आप लेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 इक्वल सिग्मा, यह हो जाएगा इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा आर स्क्वायर, मीन्स इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये 0 हो गया। इस प्रकार से इसके इन साइड में जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगा तो आउटसाइड में 0 होगा। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट। अब यहाँ पे कोई प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये इसका लास्ट एप्लीकेशन है। तो उसमें जो कोई शीट है, प्लेन शीट है, वह प्लेन शीट कंप्लीटली चार्ज्ड है, तो उस प्लेन शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका कैलकुलेशन हमको कर लेना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन तो जस्ट इसके पहले बताना चाहिए था, बट देख लीजिए यहाँ पर ये जो है ये कोई शीट है, अभी कंप्लीटली चार्ज्ड है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। अब इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो कैसे लेंगे, देखिए सपोज कर लेते हैं कि यह कोई शीट है, ठीक, इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, जब वहाँ से क्या पास करेगा,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उतने डिस्टेंस पर इसके पीछे की तरफ एक पॉइंट लेंगे और दोनों पॉइंट से पास करता हुआ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ट्रेस कर लेंगे। ठीक ना, दोनों से पास करता हुआ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ट्रेस कर लेंगे तो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए इतने डिस्टेंस पर यहां ले लेते हैं। ठीक है, P डैश, अब दोनों से पास करता हुआ गॉसियन सरफेस खींच लीजिए। अब यहाँ पे केयर करिएगा, ये P है, P डैश है। यहाँ पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रहेगा तो रिपल करेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो अब इससे पूरा कितना पास करेगा उसका कैलकुलेशन आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, इसके कर्व सरफेस से फ्लक्स नहीं पास करेगा। क्यों नहीं पास करेगा, क्योंकि कर्व सरफेस जो ट्रेस किए हैं उसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दोनों 90 डिग्री पे होंगे, इसीलिए इसके कर्व सरफेस से पास नहीं करेगा। जो आप गॉसियन सरफेस ट्रेस किए हो, इस गॉसियन सरफेस का जो कर्व पार्ट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। प्लेन सरफेस जो है, प्लेन सरफेस पे दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक, इसीलिए हम प्लेन सरफेस से ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, कंसीडर प्लस क्यू चार्जेस uniformly distributed at the surface of plane sheet। ठीक है, we have to determine electric field due to
चार्ज प्लेन शीट। ओके, अब यहाँ पे निकाल लें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the Gaussian surface I equal वेक्टर E डॉट वेक्टर S, यह मिल जाएगा ई एस। एक मिनट, टोटल निकालेंगे दोनों से ना, यस ठीक है, यह मिल जाएगा ई एस कॉस 0। अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है, ई एस कॉस 0 और ए भी हो गया ई एस कॉस 0। ये मिल जाएगा कितना, ए इंटू एस। तो फाई इक्वल ए एस, इक्वेशन 1। ठीक, अब यहाँ पर गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, यूजिंग गॉस थ्योरम फाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये हो जाएगा ई एस इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब ई यहाँ पे 2s हो जाएगा ना, 2s। ये हो जाएगा Q इक्वल सिग्मा इंटू एस अपॉन 2 एस एप्सिलॉन नॉट। एस कैंसिल कर, E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये देखिए अभी हमने जो पैरेलल प्लेट सेम चार्ज की थी, अपोजिट चार्ज की थी, उसमें यह फार्मूला हम यूज किए थे, ठीक है ना। ये फार्मूला, इसका मतलब हमको ये इससे पहले पढ़ना चाहिए था। चलिए, आपको पता हो गया कि E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया। ओके, चलिए ये तो था इसका एप्लीकेशन। तो इसमें जितने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन थे वो आप इसके एप्लीकेशन को पढ़ लिए। ठीक, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे।